सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। राजस्थान क्रेशर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। खनन व्यवसाय को राहत देने की उठाई मांग। ड्रोन सर्वे, वन सीमा विवाद, रॉयल्टी व जीएसटी दरों को लेकर पुराने पट्टा धारकों ने मांगा समाधान। रोजगार पर संकट का जताया खतरा। क्षेत्रीय क्षेत्र के खनन व्यवसाय से जुड़े छोटे बड़े खनन पट्टा धारकों ने राजस्थान क्रेशर एंड माइंस एसोसिएशन व मनोज गुमरिया के नेतृत्व में खनन व्यवसाय में आ रही विभिन्न समस्याओं का निराकरण कर खनन उद्योग को राहत देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। यूनियन ने खनन व्यवसाय में आ रही तकनीकी व कानूनी परेशानियों को दूर करने व रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से त्वरित कदम उठाने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से अव्यवहारिक ड्रोन सर्वे नियम एवं RMMCR 2017 के नियमों को व्यवहारिक बनाने, खनन अधिकारियों द्वारा लीज धारकों के पुराने निर्गमित किए जा चुके रॉयल्टी पेड खनिज को AI के माध्यम से तकनीकी कमियों के कारण बनाए जा रहे पंचनामों पर संपूर्ण रोक लगाने, राजस्थान के द्वारा निगम खनिज पर हरियाणा सरकार द्वारा लगाया गया 80 रुपये प्रति टन शुल्क को हटाने, खनन पट्टा से वन सीमा की न्यूनतम दूरी 25 मीटर करवाने, नेशनल पार्क एवं सेंचुरी से 10 किलोमीटर दूरी का प्रमाण पत्र व वन सीमा से दूरी का नवीनीकरण प्रमाण पत्र देने, खनन पट्टों में आवागमन के लिए रास्ते उपलब्ध करवाने, 25% रॉयल्टी राशि में वृद्धि को कम करने व संपूर्ण प्रदेश में रॉयल्टी की एक ही दर करवाने, DMFLT रॉयल्टी 10% लगता है, इसकी दर कम करवाने, वर्तमान में GST पर RCM 18% लागू है, जिसे 5% कम किया जावे आदि मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के जयपुर, अलवर, भरतपुर व झुंझुनू जिलों में रॉयल्टी दरें अलग अलग है, जबकि खनिज वही है। इससे एक जिले का व्यवसाय दूसरे राज्य या जिले से सस्ती दरों पर खनिज बेचता है, जिससे प्रतिस्पर्धा में परेशानी होती है। एसोसिएशन ने आग्रह किया खनिज कार्य से पहले सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सभी NOC और परमिशन को पायलट मोड फाइल में ऑनलाइन करने की सुविधा दी जाए, ताकि भ्रष्टाचार व अनावश्यक देरी से बचा जा सके। प्रदर्शन के दौरान क्रेशर संचालक रमेश गिराटी, अशोक शर्मा, सुनील अग्रवाल, सुमित जाखड़ समेत अनेक व्यवसायी मौजूद रहे। वहीं नरेश धीजपुरा, दीपक शर्मा, मान सिंह, मदन शर्मा, सुहाद्र मीणा भी समर्थन में नजर आए। सर्वप्रथम आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज क्रेशर मालिक के अकेले की लड़ाई नहीं है, आज उस मजदूर की भी लड़ाई है जो रोजाना दिहाड़ी करके और अपने परिवार को पालता है। आज उस भाई की भी लड़ाई है जो कुछ पढ़ लिख के और आज की तारीख में इन खानों में और क्रेशरों के अंदर काम करके और अपने परिवार को पाल रहा है। और आज उस भाई की भी लड़ाई है जो छोटी पूंजी का है और छोटा व्यापारी है और मध्यम व्यापारी है। वो किसी भी तरीके से प्रयास करके और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है और साथ ही साथ पूरे क्षेत्र को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। आज ये ऐसी संकट की घड़ी है कि हमारी जो राजस्थान सरकार है, और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अकेली राजस्थान सरकार ही नहीं है, केंद्र सरकार की नीतियां भी ऐसी हैं जिनकी वजह से आज ये स्थिति उपस्थित हुई है सबके सामने। और इन सब के चलते हम आज 2 दिन पहले 2 तारीख से पूरे स्टेट के जो व्यापारी हैं, जो माइनर मिनरल्स और जितने भी ट्रांसपोर्टर और साथ में क्रेशर से लेके जितनी भी ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं, जो चाहे वो आपके मार्बल से जुड़े हुए बड़े बड़ी फैक्ट्रियां हों या फिर ग्रेनाइट की हों या ये फेल्सपार इस तरह की जो फैक्ट्रियां हों या तेजा पत्थर के जो मुख्य रूप से काम हमारे सीमावर्ती जिलों के अंदर हैं, हम सभी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। और इसका मुख्य कारण है कि हमारी जो राज्य सरकार, इसने हमारे ऊपर ऐसे काले कानून थोप दिए जिससे हम लोग सबके सब मरने की कगार पे हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं आपके बीच में कुछ ऐसे कानून हैं जिनके बारे में विस्तृत वर्णन करना चाहता हूं, जिसमें प्रथम है अव्यवहारिक ड्रोन सर्वे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये ड्रोन सर्वे क्या है। मीडिया के माध्यम से ये कहूंगा कि जब सर्वप्रथम लीज आवंटित होती है और आज से 50 साल पहले लीज आवंटित हुई तो उसका एक माध्यम था मेजरमेंट करने का, कंपास, और कंपास के साथ जरीब और फीता हुआ करता था और उसी से लीज का डिमार्केशन होता था और उससे ग्रांट होती थी लीज, और लेसीधारी को जो पिलर्स थे उसका एरिया निश्चित किया जाता था। पिछले 10 से 15 साल पहले नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर कंपास आया और कंपास के साथ ही उन पुरानी माइंसों को और नई माइंसों को उनका डिमार्केशन किया जाने लगा। और इस डिमार्केशन के अंदर जो पुरानी खानें आवंटित हुई थी उनमें
मुख्य रूप से देखा जाने लगा कि पुरानी इकाई और इस नई इकाई के बीच में 5 से लेकर 10 मीटर का एरर आने लगा। अब आप तीसरी चीज पे आ जाइए जो लेटेस्ट थोपी गई है, वो है ड्रोन सर्वे। मैं आपको दोनों चीजों से इसलिए अवगत कराया है कि उन पुरानी चीजों में ही एरर आ रहा था। आज ड्रोन सर्वे ने ऐसा कर दिया है कि हर छोटी सी माइस जो 1 हेक्टेयर की होती है उसके पिलर 20 से 25 मीटर आउट कर दिए, और उसी आउट हुए मीटर पिट को हमारी जो राज्य सरकार है वो अवैध खनन मान रही है, और अवैध खनन मान के उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर रही है। कई मेरे भाइयों के ऊपर 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक की पेनल्टी आ गई है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वो अपना उसका घर बार बिकेगा, उसके बच्चे बिकेंगे, और वो आदमी या तो आत्महत्या करके मरेगा। ये कोई ऐसी हमारे ऊपर हम सोच नहीं पा रहे हैं कि सरकार की ये कौन सी नीति है। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं और इस मांग को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। दूसरा, हमारे जो भी खान जो आवंटित होते थे, इनके अंदर वन विभाग से हमारी जो सीमाएं थी, उन सीमाओं को 25 मीटर से वन विभाग से दूरी करके और हमें आवंटित किया जाता था। उसमें भी बड़ा बदलाव किया गया और उसको 50 मीटर कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मिनरल राइज एरिया होता है वो ही एरिया हमें मिलता है, और वो 50 मीटर के दायरे में वन विभाग में चला जाता है। और वन विभाग इतना सख्त होता है कि वो अपनी भूमि के अलावा हमारी भूमि पे भी आगे वृक्षारोपण करा देता है और उसको कवर कर लेता है। तो ये जो चीज है ये बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है, उसके चलते खनिज और खनन के कार्य के ऊपर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इसी चीज के चलते हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस मांग को वापस लेके जो पहले सुनिश्चित किया गया था और करीबन 35 साल रहा, वही 25 मीटर का कानून लागू किया जाना चाहिए। तीसरा जो है, हमारे साथ केंद्र सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हम सब लोग क्रेशर एसोसिएशन और जितना भी पत्थर का काम है उसके ऊपर हम जीएसटी, हमारे से 5% जीएसटी वसूल करने का हमें अधिकार दिया गया है। और आप देखिए इसकी विसंगतियां, हम जहां भी कोई भी हमारा माल खरीदते हैं, हमारे खान को चलाने के लिए, हमारे क्रेशर को चलाने के लिए, हमारे मार्बल के फैक्ट्री को चलाने के लिए, तो हमें मिनिमम जो जीएसटी देना पड़ता है वो 18%, और 18% का स्लैब जो है हमारे 70% इक्विपमेंट पे लगता है। 30% टायर आदि ऐसी चीजें हैं जो 28% पे हमें खरीद के लानी पड़ती हैं, और हमें वसूल करने का अधिकार क्या दिया है? 5%। अब आप देखिए ये गैप कितना बढ़ रहा है। मैं एक अकेला मेरा उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ पे हर महीने 50 लाख रुपया मेरे खाते से राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अतिरिक्त जमा हो रहा है, और आज की तारीख में वो राशि 15 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो मैंने मेरी गाड़ी कमाई करी, वो सारी की सारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपने खजाने में जमा कर ली, और इसके ऊपर एक और टैक्स थोपा गया हमारी छाती पे, उसका नाम है आरसीएम। आरसीएम क्या है? जितनी आप रॉयल्टी काटोगे, सबसे पहले तो रॉयल्टी की मार। आज की तारीख में राजस्थान सरकार ने रॉयल्टी के अंदर ऐसा काम कर रखा है कि हम 5 जिलों को तो सौतेला बना दिया है। पूरे राजस्थान के अंदर जितनी रॉयल्टी ली जाती है उसमें झुंझुनू जिला, सीकर, जयपुर, भरतपुर और अलवर से 10 रुपया ज्यादा ली जाती है। ये ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों? जबकि सीमावर्ती जिलों को सबसे ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और इसी की सबसे बड़ी उदाहरण मैं आपको बताऊं कि यहाँ की सरकार जो बीजेपी आज शासन कर रही है, और ये इसके पड़ोस में जो बीजेपी की शासन सरकार है हरियाणा में, उसने इन सब के बावजूद एक और बड़ा टैक्स 1 तारीख से लागू किया है, जिसका नाम है 100 रुपए IGST। आई स्टेट की टीपी के नाम पे अगर राजस्थान सरकार की कोई भी गाड़ी जाएगी जो माल लेके, उस गाड़ी को वहां पे अगर खाली होना है तो प्रति टन 100 रुपया और देना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह से व्यापारी कैसे जिएगा? ऐसे व्यापारी नहीं जी सकता। और इन सब चीजों के लिए आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री के ये नॉलेज में लाना चाहते हैं कि आपको इन पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो ये जो गरीब तबका है, ये मजदूर तबका है, ये पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा, और ये इसका जवाबदेही आपके ऊपर आएगा। मैं चाहूंगा कि ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होंगी, और इस हड़ताल को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने भी हमारे को समर्थन दिया है। वो भी मजदूर वर्ग भी हमारे साथ है, जिन भाई मजदूर लोगों के चूल्हे नहीं जलते, ट्रांसपोर्टर लोगों ने भी हमारा साथ दिया है, और इस स्ट्राइक को
सरकार को सुनना पड़ेगा। सब भाई एक मिलके यदि हम नहीं लड़ेंगे तो ये सरकार हम सबको जिंदा मार देगी। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री जी से, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए और इस खनन व्यापार को शीघ्र से शीघ्र वापस चालू करवाएं। बिल्कुल तानाशाही पूर्वक हो गई है। झुंझुनू अकेले झुंझुनू के अंदर 2000 डंपरों की आज ही सस्पेंड हो रखी है। प्लस हरियाणा ने अब ISTP लगा दिया। यहाँ का रोजगार, वैसे ही क्रेशर की हालत खराब है और अब ये हरियाणा में ISTP लगने से समझ लो हमारी रीढ़ की कमर टूट गई है। पहले ही हम तो अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे। एक तो रॉयल्टी बढ़ा दी, 50 रुपए की 65 रुपए कर दी अभी सरकार ने। प्लस हरियाणा में ISTP लगा दी। प्लस गाड़ियों में ये ओवरलोड के चालान आने लगे। AI से अब चालान बना रहे, एक एक क्रेशर पे 10-10 करोड़ के चालान आ रहे हैं रवाना काटने के। रवाना तो जो सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं उसमें भी AI जनरेटेड चालान दे रहे हैं। अब बताओ क्रेशर वाले जाए तो जाएगा। हमारे तो वैसे ही हरियाणा बॉर्डर नजदीक है, वहां से कंपटीशन रहता है हरियाणा से। हम तो हमारी हालत तो वैसे ही खराब है और सरकार ने ये ISTP बढ़ा दी हरियाणा सरकार ने। प्लस ये ओवरलोड के लिए AI चालान, सब तरीके से रॉयल्टी बढ़ा दी है। बताओ क्रेशर वालों की हालत तो वैसे ही खराब है, वो जाए तो जाए कहाँ। आज कम से कम क्रेशर यूनियन में यहाँ हजारों लोगों को रोजगार दे रखे हैं। जैसे भीम का थाना खेतड़ी में आज हजारों परिवार चिंतित है रोजगार के लिए। बताओ क्रेशर ही बंद है, क्या करें जब माल ही नहीं बिक रहा। इतना हरियाणा में लगा दिया, उधर दिल्ली सरकार लगा रही है, यूपी सरकार में ISTP लगा रही है। जब सरकार ने GST बनाया था तब यही कहा था कि एक देश एक टैक्स। तब ये अलग अलग देशों में अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स क्यों लागू? इससे तो फिर क्या रहेगा? इससे तो हमारी हालत वैसे ही खराब हो रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है वन इलेक्शन वन नेशन, और एक GST लगाने के बाद सभी टैक्स उसमें शामिल कर लिए गए थे। लेकिन पड़ोस में ही हरियाणा सरकार हमसे कह रही है, हरियाणा सरकार हमें कह रही है कि आप यूपी में माल लेके जाओगे आपसे 80 रुपए टन के लेंगे हम, आप दिल्ली लेके जाओगे 80 रुपए टन आपसे लेंगे हम। तो हम तो कहीं भी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, तो हमारा व्यापार तो आज के दिन ही बंद हो जाएगा। सरकार से हमारा निवेदन है कि पड़ोसी सरकार से बात करे और हमारे को इस समस्या से समाधान करवाए। जय हिंद।